जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। चलिए, कैसे हैं आप लोग बताइए पहले। बहुत शानदार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हुआ और कल थोड़ी मेरी तबीयत जो थी वो सही नहीं थी। इस वजह से मैंने कहीं पर भी क्लास नहीं लिया, ना ही यूट्यूब पर ना ही एप्लीकेशन पर शाम से। तो मैंने आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग दिया था और वो था सिंपल इंटरेस्ट का, और एक नहीं दो वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, बहुत बच्चों का उसमें ये डाउट था कि सर उसमें नए क्वेश्चन नहीं थे। तो मेरे भाई, नया में सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट से कोई सवाल पूछा ही नहीं गया है, इस वजह से उसको उतना अपडेट करने की आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, जैसे मानो क्या होता है ना कि अगर मानो कि कोई नया कैटेगरी पूछा जाए, नया वैरायटी पूछा जाए, तो उसमें हम कुछ नए सवाल डाले भी, लेकिन जब नया कैटेगरी या कुछ नया पूछा ही नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती का उसमें क्यों अपडेट करना। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने जो है वो काफ़ी इन्जॉय किया होगा उस वीडियो को। सर मज़ा आ गया, क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, काफ़ी खूबसूरती तरीके से जो है मैंने उसमें इंस्टॉलमेंट पढ़ाया आप लोगों को, और इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा भी होगा, क्योंकि अब एसएससी का हमारा कैलेंडर आ गया है। और कैलेंडर आ गया है तो सबसे पहला जो आप लोगों के मन में जो डाउट रह रहा होगा वो ये रह रहा होगा कि सर कितने टाइम में हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म होगा। ठीक है, क्या दिसंबर के पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि बहुतों को यहाँ पर दिसंबर में जो है वो सीजीएल का पेपर देना होगा और उसके पहले नवंबर में सीपीओ का पेपर देना होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी शालीनता से हम अपने सिलेबस को दिसंबर के पहले ख़त्म कर लेंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस की जो क्लासेस आप जो ज्योमेट्री की डिमांड कर रहे हैं वो भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसीलिए स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बैचेस मेरे चल रहे हैं और मेरे पास टाइम इतना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पर दो टाइम पर सीजीएल मेंस वालों की क्लास चल रही है। एक टाइम पर अरिथमेटिक चल रहा है, एक टाइम पर उनका एडवांस चल रहा है। क्योंकि उनका जो है एक उनके मन में जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि 2 महीने के बाद मेंस का पेपर होगा, लेकिन 1 महीने का ही समय मिला है, जिसकी वजह से उनकी क्लासेस जो है वो डबल लगानी अभी ज़्यादा ज़रूरी है। 25 तारीख तक उनका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम आप लोगों का एडवांस मैथ शुरू करेंगे। तब तक आप लोगों की यही क्लासेस चलेगी। हाँ, इस क्लास को मैं 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे में आप कर रहा हूँ, और अब डेली जो क्लास होगी वो 4 बजे से 5:30 बजे तक होगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा किसी को कोई और इंक्वायरी है तो इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों के बैच की खासियत की। तो आप लोगों के बैच के हम बता दें, मैंने जो टॉपिक्स मैंने कहा था कि जो मैं अब कराऊंगा, आप लोग देखना कि वो कितने ज़्यादा अपडेटेड होंगे। परसेंटेज में आप लोगों ने देखा कि मैंने अप्रैल तक के क्वेश्चंस करवाए, फिर प्रॉफिट लॉस था, फिर आपका जो है ऐसा ही रहा। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों ने देखा अभी जो अप्रैल में पेपर हुए थे वो भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। अब बारी है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिला है आपको, ये आपको अभी देखने को मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो मैं इस शीट पे काम कर रहा था और इस शीट के मैंने हर क्वेश्चंस के लगभग देखे हैं। ठीक है, कम से कम मुझे यहाँ 2 महीने लगे हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट के शीट को बनाने में, क्योंकि इसके पहले के जो बैचेस जाते थे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 शीटें मिलती थी, जैसे अगर आप रिकॉर्डेड बैच की भी बात करोगे तो, और काफ़ी अलग अलग तरीके से उसमें क्वेश्चंस को मुझे बताना होता था। एक मिक्स पैटर्न नहीं था, एक मेरा अपना पैटर्न नहीं था। रीज़न यहाँ पर ये था क्योंकि उतने ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे पास नहीं हो पाया था प्रीवियस ईयर को लेके। लेकिन अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा पेपर हुए, उनमें अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन पूछे गए। अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन पूछे गए तो उनकी कैटेगरी बनानी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आसान थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने पूरा का पूरा टाइप वाइज बनाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से पूरे भारत में, भारत में मैं बोल रहा हूँ, आप दुनिया की कोई भी किताब ढूंढ लेना, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की जो शीट मिलेगी या जो भी क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी लिमिटेड होंगे, काफ़ी कम होंगे। कहीं पर 50 क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं पर 100 क्वेश्चन में दे रखा है, और दे रखा है तो मनमर्जी का दे रखा है, कौन से मेथड से बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपका जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बनेगा ना, ये आपका ऐसा है कि आप कैट तक के क्वेश्चंस को बड़े प्यार से, आसानी से बना पाओगे। अभी तो ये सफ़र मैं शुरू कर रहा हूँ आज से,
और जिस दिन आप 170 सवाल आप लोग बना लोगे उसके बाद आप देखना कि आपके अंदर कितना ज़्यादा चेंज आएगा। जैसे परसेंटेज में कुछ बच्चे नाराज़ हो गए थे कि परसेंटेज में तो आपने सिर्फ 117 सवाल कराए हैं। मैंने कहा था अभी आपको पता नहीं है, अभी आपके बेस को बनाने के लिए मैं 117 सवाल दे रहा हूँ, लेकिन इससे आप ये मत जज कर लेना कि आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उनमें इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। सोचो, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको कम से कम 120 क्वेश्चन शीट दिए होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट में 20 क्वेश्चन, फिर उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में 170 क्वेश्चन और फिर इसके इंस्टॉलमेंट में 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से 350 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक, इतने क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस क्या है? क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से प्री में 3 सवाल आते हैं और मेंस में कम से कम 7 से 60 सवाल आते हैं, यानी 20 नंबर का ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका हो जाता है। और ये 20 नंबर ऐसे हैं जहां पर आप फ्री फंड के नंबर ले सकते हैं। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपको समझ में आ गया तो शायद ही कहीं पर कलम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो उसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रह गई बात बच्चों की कि सर यहाँ आपने टाइप वाइज शीट के अंदर नहीं लिखा हुआ है। हाँ जी, इसके अंदर टाइप वाइज नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको मैं टाइप वाइज आपको क्लास में करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि शीट में लिखा भी हो लेकिन फिर भी मेथड तो मुझे ही बताना पड़ता है, कंसेप्ट तो मुझे ही बताना पड़ता है। इसी वजह से मैंने इसके अंदर टाइप का नाम नहीं लिखा हुआ है। वो मुझे पता है कि किस क्वेश्चन के बाद से कौन सा टाइप आ जाएगा, किस क्वेश्चन के बाद से कौन सा टाइप आ जाएगा, और तब आप उनको सीख पाएंगे मिसलेनियस कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा। बस मैं इतना बोलूँगा कि पूरे भारत में आप किसी भी टीचर का कोई भी किताब हो गया, कोई भी शीट हो गई, उसकी टक्कर आप इससे एक बार करके देखना, आपको पता चल जाएगा। इसके आसपास के टक्कर में भी कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के होश उड़ा के रख देंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस हैं, और जहां पर एसएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे गए वहां पर मैंने खुद बैठकर डेटा को क्रिएट किया है। इसीलिए मैंने कहा पूरे 1.5 महीने लगे हैं इस मास्टरपीस को तैयार करने में मुझे, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के कंटेंट को। एक एक लैंग्वेज यहाँ बैठकर उसकी इंग्लिश टाइपिंग करवाई, हिंदी टाइपिंग करवाई, कई बार प्रूफ रीडिंग करवाई। इनफैक्ट एक बार पूरा गुरुकुल में इसको पढ़ा भी चुका मैं, और जहाँ पर जो एक आधा एरर आई हैं उसको भी रेक्टिफाई करा चुका हूँ। ठीक है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस शीट से आपको। और अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको देखिए, इस बार पहली बार आपको दिखेगा फेज़ 9 के भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अगर जो स्टूडेंट लगा लेता है एक तरीके से उसका अब दिमाग खुल सा जाएगा। मतलब सोचिए कि लोग डेमो में सबसे बेस्ट चैप्टर को पहले पढ़ाते हैं और मैं धीरे 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 एक एक चैप्टर आपके सामने खोल रहा हूँ। सबसे पहले परसेंटेज खोला, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद अब आपको दिख रहा है तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट। अब उसके बाद का अगला मास्टरपीस आपके सामने रेडी है और वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़ने पर विश्वास रखिए, आप इन चीज़ों पर विश्वास मत रखिए कब ख़त्म कराएंगे, कैसे ख़त्म कराएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा काम है, आप देखते चलिए। हर एक टाइप के अंदर पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर को इंसर्ट किया गया है और अपडेट किया गया है। जैसे सीजीएल 11 अप्रैल 2022, अभी इसका मेंस का डेट आया है और सोचिए ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो काफ़ी अपडेटेड शीट है आपकी, ये बहुत ही एक तरीके से शानदार, क्योंकि कंटेंट पर इसमें काफ़ी समय मैंने दिया। मेरा 2-3 टॉपिक ऐसा था जो मैं वाकई में चाह रहा था कि मैं उनको काफ़ी अच्छे से अपडेट करूं। जैसे एक कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया था, एक परसेंटेज हो गया था, एक पाइप एंड सिस्टम हो गया था, जो मुझे थोड़ी सी कमी रिकॉर्डेड बैच में महसूस हुई थी, और मैंने कहा कि इनको हम अच्छा और कराएंगे ताकि जो हमारा नेक्स्ट न्यू बैच होगा उनके बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो सके। तो ये डिफरेंस आपको एक बेनिफिट मिलता है रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट से या और भी अदर बैचेस से जो आपको यहाँ मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पहली बार मैंने रेलवे के भी क्वेश्चंस आपके शीट में डाले हैं। दिखे तो अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, चलिए हाँ, प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है वो मैंने ऐसे कह दिया। ठीक है, तो ये देखिए आपका परसेंटेज हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हुआ है और अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। तो सारे क्वेश्चंस अपडेटेड हैं और सारे के सारे टाइप वाइज हैं और गदर लेवल के क्वेश्चंस हैं मतलब। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन को लेकर, लेकिन धीरे धीरे आपके वीडियो के एंड तक आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की। साधारण ब्याज आप लोगों ने पढ़ा है तो परसेंटेज के मेथड को आप लोगों ने थोड़ा तो समझा होगा। ठीक है, एक और चीज़ की मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि कम से कम मैं यहाँ जितने देर पढ़ा रहा हूँ तो जितना मैंने करा दिया उतना आप रिवाइज करके आए होंगे। साथ में एक और बात मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि देखिए बीच क्लास में एंटर मत होइएगा। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास है तो पहले पहली वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी देखेंगे, फिर तीसरी देखेंगे, फिर चौथी देखेंगे, लाइन वाइज देखते चलेंगे, सीरियल वाइज देखते चलेंगे।
ठीक है, चलिए आ जाइए। तो शुरुआत करते हैं, एकदम शांति से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो देखिए, जैसे मानिए कि मैं किसी से कुछ पैसे लेकर आया, ठीक है, और पैसों को लेकर आया मैंने, तो जैसे मानो कि एक सेठ जी हैं, लाला जी हैं, और मानिए कि काम ही नहीं कर रहा है ससुरा, ठीक है। तो मानिए कि हम लाला जी से पैसा लेकर आए, और लाला जी से पैसा हम 100 रुपये का लेकर आए 10% के हिसाब से। यदि मैं इस पैसे को साधारण ब्याज पे लेके आता तो हर साल मुझे 10 रुपये का ब्याज देना पड़ता, लेकिन यदि मैं इसी पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे लेके आ रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे पहले साल का ब्याज 10 रुपये देना पड़ेगा, और फिर दूसरे साल जो मेरे ऊपर ब्याज लगेगा वो मेरा मूलधन का भी लगेगा और साथ में ब्याज का भी ब्याज लगेगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल का भी मुझे 10% देना पड़ेगा, और जो पहले साल का ब्याज है मुझे उसका भी 10% देना पड़ेगा। तो यानी हमेशा हम ये कह सकते हैं कि सर चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, वो साधारण ब्याज से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ में एक और बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में समानता क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस सिमिलैरिटी ये है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? यहाँ पे आ जाइए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में किन किन टर्म्स की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपको पता है कि आपके पास कोई एक पैसा है, उस पैसे को आपने ब्याज पर चलाया है, यानी आपके पास एक प्रिंसिपल होगा, एक रेट होगा, एक टाइम होगा, और वही पैसा बाद में जाकर यहाँ क्या बन जाएगा, तो एक यहाँ पर अमाउंट बन जाएगा, ठीक है, यानी जिसको हम मिश्रधन भी कहेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब इसमें देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉल्व करने के क्वेश्चंस के काफ़ी मेथड होते हैं, जैसे रेशियो मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड होता है, ट्री मेथड होता है, और भी लोगों के कई सारे तरीके होते हैं। बट मैं आपको ये बात बता दूं वीडियो के शुरुआत में कि मैं आपको ट्री मेथड नहीं कराऊंगा। क्यों ट्री मेथड नहीं कराऊंगा? रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि ट्री मेथड जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है, वो अब आउटडेटेड हो चुका है, उस पर क्वेश्चंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूरे यहाँ पर सीआई जब पढ़ाने के दौरान मैं आपको कोई भी मतलब आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बताए गए मेथड पर ही बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मार्केट के किसी भी कोई भी कंसेप्ट या कोई भी वीडियो देखा होगा या आज तक कभी भी कोई भी टॉपिक कहीं से पढ़ा होगा तो आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन मेरे मेथड को नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं वो उन मेथड पर लगाऊ नहीं होते हैं, उनसे नहीं बन सकते हैं, और अगर बनेंगे भी तो काफ़ी लंबा मेथड से काफ़ी लंबा आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए अगर आपके मन में कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर कुछ भी है, थोड़ा भी पढ़ा है, तो सबको वॉश आउट कर दीजिए, सबको ख़त्म कर दीजिए। यूँ समझ लीजिए कि आप मेरे साथ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिना ट्री मेथड बताए ही हम आपको बहुत कुछ बता देंगे, इतना विश्वास रखिए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और यहाँ से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम जानेंगे, जानने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कि पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है, टी टाइम होता है, सीधा सवालों से ही जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, और सवाल में क्या कहा गया है, अ सम ऑफ 100 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको काफ़ी सारे मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है पहला तो रेशियो और दूसरा यहाँ पर सक्सेसिव, और पूरे यही दो मेथड से आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला मेथड आता है रेशियो का, ठीक है। रेशियो मेथड से थोड़ा सा आप जो होंगे वो रूबरू होंगे। कैसे रूबरू होंगे? तो परसेंटेज में। याद करिए, जब यहाँ पर आपको कहा जाता था कि किसी शहर की जनसंख्या हमारे पास मान लीजिए 10,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, या ऐसे कह लीजिए कि हर साल जनसंख्या 10% से बढ़ती है, तो 2 सालों के बाद जनसंख्या कैसी होगी? परसेंटेज का क्वेश्चन याद करिए कि आज शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 10,000 है, हर साल जनसंख्या 10% से बढ़ जाती है, तो बताओ 2 सालों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे? तो आप बोलोगे सर 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/10 होता है, यानी ये हमारी ओल्ड जनसंख्या है और ये हमारी न्यू जनसंख्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पुरानी जनसंख्या हमारी 10 थी, तो अब 10 में 1 बढ़ गई, यानी 11 हो गई। फिर देखो, ये तो 1 साल के लिए हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे?
दूसरे साल के लिए हम कैसे लिखते हैं, तो दूसरे साल के लिए फिर से बोलते हैं कि सर यदि पुरानी जनसंख्या 10 है तो नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 में एक ज़्यादा यानी 11 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर पुरानी जनसंख्या 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 121। फिर हम बोलते थे अच्छा कितने का इंक्रीज़ हुआ, तो 21 का इंक्रीज़ हुआ, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, इंटू हम यहाँ कहते थे 100, और तब हम निकालते थे तो बोलते थे सर 21% का इंक्रीज़ आ रहा है। कितने का इंक्रीज़ आ रहा है, 21% का। फिर हम ये भी कह सकते थे कि यदि ये 100 का मान 10,000 है तो 121 का मान 12,100 हो जाएगा। ऐसे कह के हम सवालों को बनाते थे, और किस में, परसेंटेज में। बस वही मेथड का उपयोग हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। उसी मेथड से हमें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन लगाने हैं, और किस में लगाने हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में। बस जो यहाँ पर ये 10% हो जाता है ये रेट बन जाता है, ये जो 2 साल है ये समय बन जाता है, और ये जो 10,000 है वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। पहले हम लोग 2 साल के केसेस को देखेंगे, फिर 3 साल के केसेस को देखेंगे, फिर 4 साल के केसेस को देखेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो जैसे यहाँ पर इस सवाल में कहा गया है, अच्छा छोटी छोटी बातें बताने की तो आवश्यकता है नहीं कि सम का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है A sum of 100 रुपीज़ इज़ इन्वेस्टेड एट 10%। तो ऐसा तो है नहीं कि सम यहाँ बताने की आवश्यकता है कि सम किसको कहते हैं, रेट किसको कहते हैं, टाइम किसको कहते हैं, ऐसा तो है नहीं। ये चीज़ें तो आप रिकॉग्निजेबल हैं, आप इतना तो रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं। तो बताइए पैसा आपके पास कितना है, तो बोलेंगे सर 100 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे सर 10% है, ठीक है। और समय हमारे पास कितना है, तो समय हमारे पास 2 साल है। पैसा इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, समय हमारे पास 2 साल है। कहा गया है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। हमें क्या निकालना है, तो ब्याज निकालना है कि हमारा ब्याज कितना होगा। पैसा इतना, रेट इतना, समय इतना, और हमें बताना है ब्याज, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो पैसा दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। अब आप समझिएगा, आपको रेशियो मेथड में क्या लिखना होता है, तो रेशियो मेथड में यहाँ आपको प्रिंसिपल लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, तो अमाउंट लिखना होता है, ठीक है। प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो पैसा आपने लगाया है, और अमाउंट का मतलब क्या हो गया, जब उसी पैसे में ब्याज ऐड हो जाएगा तो आपको अमाउंट मिलेगा। तो हम पढ़ रहे हैं रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड में सारा खेल जो होता है ना, आर फॉर रेशियो, आर फॉर रेट, यानी सारा का सारा खेल जो होता है वो रेट का होता है। और रेट का खेल इतना होता है कि आपको इस रेट को क्या तोड़ना होता है, फ्रैक्शन में तोड़ना होता है। 10% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/10 आएगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि देखो नीचे जो होता है ना, देखो मैं आपको छोटे छोटे टर्म्सोलॉजी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका रेट क्या है, तो आपका रेट 10% है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी साधारण ब्याज में ही हम आपको पढ़ा दिए थे। और क्या पढ़ाए थे कि ये जो 10 होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इस 10 को हम प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, यानी ये हमारा हो जाता है मूलधन, जो पैसा हम कहीं पर जमा करते हैं, ठीक है। ये जो 1 हो जाता है ये क्या हो जाता है, तो ये हमारा ब्याज हो जाता है, ठीक है। चाहे साधारण कह लो चाहे कंपाउंड कह लो, बात वहीं पड़ता है। यानी यूँ समझ लो कि हमारे पास पैसा अगर 10 रुपये का है, ब्याज उसके ऊपर 1 रुपये का है, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो 10 में 1 ज़्यादा, यानी अमाउंट कितने का हो जाएगा, तो 11 रुपये का हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से यदि हमारे पास पैसा कितना था, 10 था, 10 में 1 का ब्याज लग गया तो कितना हो गया, 11, ठीक है। 1 साल का बोलेगा तो इस रेशियो को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। कितनी साल के लिए बोला गया है, 2 साल के लिए बोला गया है, तो इस रेशियो को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, यानी 1 बार और लिख देंगे। 1 बार और लिखेंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, और 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121। यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, मूलधन, और यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, मिश्र धन, यानी ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। और प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस क्या होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस ये ब्याज हो जाता है। यानी यहाँ पर हम बोलें तो ये जो 21 है ये क्या है, तो ब्याज है, ठीक है। ये 21 क्या है, तो हमारा ब्याज है। अब सवाल में हम देखते हैं बच्चों, सवाल में किसका वैल्यू दिया है और पूछा किसका है। तो सवाल में प्रिंसिपल का मान दिया है और हमसे क्या पूछा गया है, तो ब्याज का मान पूछा गया है। यानी असल में सवाल में यहाँ ये प्रिंसिपल है ना, इसका वैल्यू दिया गया है, यानी ये 100 यूनिट का मान दिया गया है। और 100 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो 100 यूनिट का मान 100 रुपये दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है, तो ब्याज पूछा है, यानी इसे 21 यूनिट का मान पूछा गया है। तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 21 रुपये। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, बस रेट को देखो, तो रेट को देखो, तो रेट को देखा तो 1/10 आया, यानी 10 से 11
एक साल के लिए, फिर 10 से 11 दूसरे साल के लिए, 2 साल में पैसा 100 से 121 हो जाएगा। 100 का मान दिया गया है और 21 का मान पूछा है। ठीक है, चलिए सक्सेसिव मेथड अभी नहीं सिखाएंगे, जब सक्सेसिव सिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप अभी सक्सेसिव को लेकर परेशान मत हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पैसा कितना है, तो 2000 है, इसको इन्वेस्ट किया है कितने के रेट पे, तो 10% के रेट पे। तो देखो यहाँ सवाल को पढ़कर समझाता हूँ मैं। 2000 रुपये की राशि को 2 सालों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2 सालों के बाद यह कितना ब्याज मिलेगा, यानी हमारे पास पैसा कितना है, तो 2000 रुपये है। ब्याज का दर कितने का है, 10% का है। समय कितने साल का है मेरे भाई यहाँ पर, तो समय यहाँ पर 2 साल है। और बोला क्या गया, 2 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा। इसमें आपको एक शब्द थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, और इंग्लिश में वो शब्द है कंपाउंडेड एनुअली, और हिंदी में वो शब्द है वार्षिक रूप से संयोजित। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको जो ब्याज देना है ना, वो हर साल के अंतिम में जाकर देना है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप पहले महीने के अंत में जाकर दे रहे हो या दूसरे महीने के अंत में जाकर दे रहे हो, नहीं, आप हर साल के अंत में पैसा दोगे। ठीक है, दिलखुश कुमार कहते हैं कि आपने इसको 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया है। दिलखुश जी यहाँ समय 2 साल दिया गया है, तो ये हमारा जो आएगा ना वो 1 साल के लिए आएगा, और फिर ये हमारा 1 साल के लिए आएगा, तो 1 साल और 1 साल 2 साल हो जाएंगे। इसीलिए अगर 3 साल बोला होता दिलखुश जी, तो इस रेशियो को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 4 साल बोला होता तो 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए इस बात को। तो आप ज़रा देखिए, तो आप सबसे पहले बोलेंगे सर रेट देखो, रेट कितना है, तो 10% है। तो रेशियो मेथड से सॉल्व करने पे क्या कहते हैं, देखो जो जो दिया गया है पहले लिखो। तो बोलोगे सर पैसा कितना है, तो बोलोगे सर पैसा 2000 रुपये है। रेट कितना है, तो 10% है यहाँ पे। समय कितना है, तो बोलोगे सर 2 साल है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो अमाउंट पूछा गया है कि ब्याज पूछा गया है, तो बोलोगे सर ब्याज पूछा गया है कि ब्याज कितने का होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, 10% का मतलब कितना होता है, तो 1/10 होता है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है ना यहाँ पे। तो बोलेंगे हाँ सर। रेशियो मेथड से क्या लिखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं देखो सर, जो नीचे होता है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कितना है, 10 है, उसमें 1 रुपये का ब्याज चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक, 1 साल में पैसा 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितने समय के लिए बात कही गई है, 2 साल के लिए, यानी 10 से 11 1 साल के लिए होता है। हमें 2 साल का लिखना है, यानी एक बार और लिखेंगे। यानी जितनी बार यहाँ बोलता है ना, 2 साल बोलता है तो 2 बार लिखो, 3 साल बोलता है 3 बार लिखो, 4 साल बोलता है 4 बार लिखो। ठीक है, चलो इनको गुना करो। तो 10 को 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 11 को 11 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ये 100 क्या है, प्रिंसिपल, ये 121 क्या है, अमाउंट। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, ब्याज है। अब आप सवाल में देखिए कि दिया क्या है और पूछा क्या है। तो सवाल में बच्चे आपको दिया गया है प्रिंसिपल, कितना दिया है, 2000, ठीक है, और पूछा क्या है, तो ब्याज पूछा गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो सर दिया क्या है, तो प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 2000। तो हम लिखेंगे सर 2000 रुपये हमें दिए गए हैं, ये 2000 रुपये हमें दिया गया है। जो दिया गया होता है उसको लिखा जाता है ऊपर, ठीक है। ये 2000 रुपये किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 100 यूनिट, यानी ये कितने का मान है, तो 100 का। और हमसे पूछा क्या गया है, CI। CI क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। CI क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। यानी हमें 100 यूनिट का मान दिया है और हमसे कितने यूनिट का मान पूछा है, 21 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 21 का 2 गुना कितना होता है, तो 42 होता है। और कितना जीरो आ गया, 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 420। ऑप्शन नंबर A4 आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ गए बात को यहाँ पे आप? क्लियर है ये बात कि पहले हम प्रिंसिपल लिखते हैं फिर अमाउंट लिखते हैं, फिर हम प्रिंसिपल लिखते हैं फिर अमाउंट लिखते हैं। 2 साल था तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल होता 3 बार लिखते हैं। यानी 100 रुपया कितना बन गया? 121 बन गया। ब्याज कितने का? 21 का। अब ये देखो दिया क्या है, तो बोलोगे सर यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू दी है, यानी यहाँ पर 2000 जो है उसकी वैल्यू, ये 2000 किसकी वैल्यू है? तो 2000 100 यूनिट की वैल्यू है। जिसकी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुना करते हैं। तो प्रिंसिपल दिया था तो प्रिंसिपल से डिवाइड किया, और निकालना ब्याज था तो अमाउंट से गुना किया उसको। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल। थोड़ा सा हम एमटीएस का आपको दे रहे हैं। एमटीएस का एक सवाल देखिए क्या कहा है सवाल में। एमटीएस में सवाल में कहा गया है कि 900 रुपये को हम इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, 900 रुपये को हम इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कितने सालों के लिए? तो 2 सालों के लिए। ब्याज का रेट कितना है? 10% है, तो अमाउंट कितना होगा? ठीक है, हिंदी में यहाँ देखिए तो बोला गया 900 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। सवाल बहुत छोटा है। ठीक है, मैंने अभी कहा है अपनी टीम को कि सवाल को बड़ा करके भेजें, इतना छोटा मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि देखो यार मेरे पास 900 रुपये हैं, और इस 900 रुपये को मैं 2 वर्षों के लिए ब्याज पर देना चाहता हूँ। ब्याज साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज है? तो बोलोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे से ये कहा जा रहा है कि यदि रेट 10% हो तो मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। देखो अभी आप लोग है ना बहुत शॉर्ट ट्रिक में उड़ोगे, बहुत हवा में उड़ोगे। एक आधा को अगर सक्सेसिव आता होगा तो मुझे पता है बहुत शॉर्ट में आप लोग आंसर दे दोगे। 10% का 2 साल 21% होता है, इसका यहाँ पर 121% निकाल दो। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे सब पता है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं पता, लेकिन जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आप नहीं जानते हैं। आपको हम रेशियो मेथड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर समय आपका दूसरा आ जाए तो आप कैसे करेंगे, रेट दूसरा आ जाए तो कैसे करेंगे। तो इसलिए पेशेंसली जो है एकदम आराम से शांत तरीके से जो सिखा रहा हूँ उसको सीखिए। ठीक है, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा फोकस मत करिए, शांति से आराम से सीखिए। अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब यही लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था। कभी भी सवाल को पढ़ते हैं, कंपाउंड का हो या सिंपल का हो, डेटा को नोट करिए। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? तो 900 रुपया है। ठीक है, ब्याज का दर कितने का है रेट? तो बोलोगे 10% है यहाँ पे। और समय कितने का है हमारे पास? तो 2 साल है। पूछा क्या है? तो अमाउंट कितना है ये पूछा गया है। आराम से लिखेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, जल्दी नहीं है। सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट। 10% को अगर हम तोड़ते हैं तो 1/10 आता है। यानी हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो हमारे पास पैसा कितना था? 10 रुपये था, उसमें 1 का ब्याज मिल गया, यानी कितना हो गया? 11। कितने सालों की बात है? 2 सालों की। यानी ये रेशियो को एक बार लिख चुके हैं, एक बार और लिखना पड़ेगा हमें। तो फिर हम यहाँ बोलेंगे सर 10 × 10 कितना होता है? 100। 11 × 11 कितना होता है? 121। प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है और अमाउंट की वैल्यू पूछी है। आप दो तरीके से उत्तर दे सकते हो। आप ये कह सकते हो सर यहीं 100 रुपये या यहीं 100 का मान कितना दिया गया है? 900 दिया गया है, यानी ये अपने आप का 9 गुना हो गया है। तो हम इसको भी 9 से गुना करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8, और 9 एकम 9 एक 10, 1089 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। या तो हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला तरीका भी आप इसमें लगा सकते हो। दूसरा वाला तरीका क्या है? तो आप बोलोगे सर देखो 100 का मान 900 दिया गया था, यानी यह अपने आप का 9 गुना हो गया था, तो हमने इसका 9 गुना किया। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सर देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ दिया किसका मान है? प्रिंसिपल। कितना है? तो 900 रुपये। अब ये जो 900 है वो कितने की वैल्यू है? तो ये 900 हमारी 100 की वैल्यू है, और निकालना कितने का है? तो 121 का, यानी 121 से गुना कर दो। ठीक है, निकालना कितने का है? तो बोलोगे सर 121 का, तो 121 से गुना कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 121 का 9 गुना कितना आता है? 1089 आता है। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। बी फॉर भौकाल। क्या बात है, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी किसी भी सवाल में कोई भी परेशानी आए तो वहीं बोलेंगे तुरंत। गाड़ी को ट्रेन से प्लेटफॉर्म से निकल जाने के बाद नहीं बोलेंगे, पता चले बाद में फिर हमें समझ में भी ना आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एकदम बीच में रुकना है जब आप डाउट हो जाए तो। ठीक है,
आ जाइए सवाल देखिए, कहा गया है सवाल में द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर इज रुपीज इतना, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर दीज 2 ईयर, ठीक है। हिंदी में भी समझा दे तो क्या कहा गया है आपको, तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि देखो साधारण नहीं चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कि किसी पैसे को हम अगर 2 सालों के लिए निवेश करते हैं, समझिएगा मेरी बात को, एक एक पॉइंट को पकड़िएगा। ये जो 25% है ये क्या है, तो रेट है, ठीक है। समय कितना दिया गया है, तो 2 साल दिया गया है। और ये 101.25 या ऐसे कह लो 10,125 या 10,125 क्या है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और पूछा क्या है, तो अमाउंट पूछा है, यानी ब्याज दिया गया है और हमसे अमाउंट पूछा गया है। क्या दिया गया है, ब्याज, और क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो जो दिया गया हिंदी में भी वही बात होगी, तो जो दिया गया है उसको लिखो ज़रा। तो बोलोगे सर ब्याज कितना दिया गया है, तो 10125, ठीक है। रेट की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 25% है, और समय कितना है, 2 साल है। पूछा क्या गया है, अमाउंट हमारा कितना होगा, यानी मेरे पास कोई पैसा है, उस पैसे को यहाँ पर मैं 2 सालों के लिए निवेश करता हूँ, ठीक है। कितने के रेट से, 25% के रेट से, और मुझे कितने का ब्याज मिलता है, तो 10,125 रुपये का मिलता है। हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि वो जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना होगा, मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए, ठीक है। रोहित कहते हैं सर मैं पटना में हूँ और लाइब्रेरी से लाइव कर रहा हूँ, सक्सेस होने पर ही होम बुलाए जाएगा। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ आप मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, तो आप मेथड रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड में यहाँ रेट का खेल होता है, 25 को तोड़ा जाता है तो 1/4 आता है। आपको बताए थे परसेंटेज में कि कैसे 25% को हम यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं, बताए थे ना। कैसे लिखते हैं बताओ, ये जो परसेंट है इस परसेंट को गायब किया जाता है और नीचे कितना आ जाता है, 100 आता है। फिर 25 से एक बार में कटता है और ये 25 से 4 बार में, इसीलिए 25% को सीधा हम कितना लिख सकते हैं, 1/4। तो रेशियो मेथड में सबसे पहले क्या लिखना होता है, रेट, और रेट को कैसे लिखना होता है, फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए हम इसको प्रिंसिपल बनाते हैं और इसको हम अमाउंट बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ये कहा कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 4 रुपये, और 4 में 1 का ब्याज जुड़ जाएगा तो अमाउंट कितना है, 5 रुपये। यानी 4 रुपया कितना बन जाता है, 5 रुपया, कितने के दर से, 25% के दर से। ये कितने साल की कहानी है, तो 1 साल की कहानी है। समय कितना दे रखा है, 2 साल। तो इसी रेशियो को हम कितनी बार लिखेंगे, तो बोलेंगे सर इसी रेशियो को 2 बार लिखिए, यानी वापस से आप 4 को 5 बना दीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर पैसा कितना था, 16, अब पैसा कितना बन गया, 25, और ब्याज कितने का आ गया, तो 9 का। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वहीं तो ब्याज होता है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वहीं तो ब्याज होता है, बताइए। मनीष कह रहे हैं सर पटना से हूँ और लाइब्रेरी से लाइव देख रहा हूँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता चल गया कि आपका प्रिंसिपल कितना यूनिट है, आपको पता चल गया आपका ब्याज कितना यूनिट है, आपको पता चल गया आपका अमाउंट कितना यूनिट है। अब बस सवाल में ये दिखा करिए कि दिया क्या है और पूछा क्या है, ठीक है। चलिए तो सवाल में देखिए तो यहाँ पर दिया गया है ब्याज का मान, यानी बोलेंगे सर 10125, जो दिया गया होता है वो ऊपर लिखते हैं 10125। ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये ब्याज है। ब्याज कितना यूनिट है, तो 9 यूनिट है, यानी इसको किससे भाग करेंगे, 9 से। पता क्या करना है, अमाउंट, अमाउंट कितना यूनिट है, 25 है, तो गुना किससे करेंगे, 25 से। हमेशा जो दिया गया होता है उससे भाग करते हैं, जो पता क्या होता है उससे गुना करते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो आपने कहा हाँ सर समझ में तो आ गया। बस करिए यहाँ पर वही काम आपको करना है, 9 से काटिए। तो 9 से काटेंगे तो 9 का 1 गुना 9 आ जाएगा, 11, 9 से एक बार में, फिर 22, 9 का 2 गुना 18, फिर 9 पचे 45। 1125 को 25 के साथ गुना करना है। आप लोग मेरे साथ गुना करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्जी तरीका अपनाएंगे और साइड में जाके ऐसे गुना कर रहे हैं, नहीं, वो खराब गुना होता है। यहाँ देखिए, आप इस 1125 को 25 से गुना करना चाहते हैं, पूरा 25 को उठाइए और मेरे साथ साथ यहाँ चलिए। आप लोग ऐसे ही गुना सीखेंगे, नहीं तो लाइफ में कभी आप गुना नहीं सीख पाएंगे। गुरुकुल के बच्चों को इसे गुना करते करते हम सिखा दिए कि कैसे बड़ा बड़ा संख्या का गुना करना होता है। इस पूरे 25 को पकड़िए, डरिएगा मत, पूरे 25 को पकड़िए। इस 25 से पहले 5 को गुना करिए, तो 25 का 5 गुना 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। इस 125 का बस यहाँ 5 लिखना है आपको और 12 हाथ में रख लेना है।
ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखिए 25, इस 25 को पूरा उठाइए और 2 से गुना करिए। 25 का 2 गुना कितना होता है? देखिए 5 से तो हम गुना कर ही चुके हैं, अब 25 से 2 का गुना लगाते हैं। 25 का 2 गुना कितना होता है? 50। और 50 में जब हम 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो हम 62 का यहाँ 2 लिख देंगे और अपने हाथ में 6 रख लेंगे। ठीक है, फिर 25 से हम एक बार में गुना करेंगे तो 25 आएगा। 25 से कम 25, 25 और 6 31, 31 का 1 लिखेंगे और हाथ में आ जाएगा 3। फिर 25 से कम 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28, यानी 28,125। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन गुना भी आपको सीखते रहना है क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो कैसे हम लोगों ने लिखा वो देखा। प्रिंसिपल 4 था, 5 हो गया। समय 2 साल था तो इसको हमने कितनी बार लिखा है? 2 बार, यानी 16 रुपए से कितना हो गया? 25। ब्याज कितने का? 9 का। ठीक है, तो 9 का ब्याज हमारा कितने के ऊपर? 16 के ऊपर। वैल्यू किसकी दी है? 10,125। ये 9 की वैल्यू दी है और 25 की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल एमटीएस का एक और क्वेश्चन है। ठीक, अब एमटीएस में देखिए तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि आपके पास कितना पैसा है? 3,000 है और आपने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है। कितने के रेट से? 20% के रेट से। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर? सवाल देखिए। ठीक, सवाल में कहा गया है 3,000 रुपए की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पैसा आपके पास कितना है? 3,000। रेट कितना है? 20%। समय कितना है? 2 साल। पूछा क्या है? ब्याज। जो जो दिया गया यहाँ पर लिखते चलिए। लव फ्रॉम बंगाल, धन्यवाद भाई। ठीक है सर, आपकी टीचिंग गजब की है, धन्यवाद। तो आ जाइए, पैसा हमारे पास कितना है? तो बोलेंगे सर पैसा हमारे पास 3,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? तो बोलेंगे सर 20% है। समय हमारे पास कितना है? तो बोलेंगे सर 2 वर्ष है। समय कितना है? तो बोलेंगे सर 2 वर्ष है। और पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यानी सीआई की वैल्यू हमारी कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। हमने कहा देखो यार, आप कौन सा मेथड से क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हो? रेशियो। और रेशियो का मतलब क्या होता है? रेट को तोड़ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेट को तोड़ना। तो हमने कहा इस रेट को तोड़ो, सारा खेल रेट का है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। बताने की तो जरूरत नहीं है, परसेंटेज में पढ़ाया ही था। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिख देंगे, यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे। हम कहेंगे पहले मेरे पास कितना पैसा था? 5। अब उसमें 1 का ब्याज लग गया तो कितना हो गया? 6। यानी पैसा 5 से कितना हो गया? 6। 5 से कितना हो गया? 6। कितने साल की कहानी? 1 साल। कितने साल? 1 साल। कितना दिया गया है? 2 साल। तो इसको कितनी बार लिखेंगे? 1 बार और लिखेंगे। जितना साल होगा देखो, एक बार के लिए देखो एक रेशियो, 1 साल के लिए, फिर अगला रेशियो, फिर अगले साल के लिए, यानी टोटल 2 साल हो चुके हैं। पैसा कितना आ गया? 25। और यहाँ कितना आ गया? अमाउंट 36। ब्याज कितने का? तो 11 यूनिट का। आप देखो कि आपको दिया क्या है और आप ये देखो कि आपको पता क्या करना है। ठीक है, आप ये देखो दिया क्या और आपको ये देखो पता क्या करना है। तो सवाल में आपको दिया गया है प्रिंसिपल और आपसे पूछा क्या है? तो ब्याज। ठीक है, यानी प्रिंसिपल कितना है? तो 3,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 3,000। और ये 3,000 कितने की वैल्यू है? तो प्रिंसिपल की वैल्यू है, यानी 25 की वैल्यू है। तो 3,000 किसकी वैल्यू है? 25 की। और पता क्या करना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 11 यूनिट का मान पता करना है। तो किससे गुना करेंगे? 11 से। जिसका मान दिया है उससे डिवाइड किया और जिसका पता करना है उसको गुना कर दिया। ठीक है, काटते हैं। 25 से काट दिया तो एक बार में 25 हो गया, फिर 50 आ गया, 2 बार में काटेंगे और फिर 0 बार में काट दिया। यहाँ पे कोई परेशानी की बात? 0 आया तो 0 लगा दो। 11 का गुना बताए हैं कैसे करते हैं? इस 2 को उठा के यहाँ रहने दो, 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा और फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 1320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई परेशानी की बात? किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो बताइए। सर कंपाउंड इंटरेस्ट पहली बार समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं एमटीएस का। याद रखिए सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। हो सकता है बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इनको छोड़कर आ भी गए होंगे, पेपर के दौरान समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें, इसीलिए हमने पहले टाइप वाइज सभी चीज़ों को रखा हुआ है। रेशियो के क्वेश्चंस पहले करवाने हैं तो 2 साल वाले एक साथ रखे हैं, फिर 2 साल ख़त्म होते फिर 3 साल आएगा, फिर 3 साल ख़त्म होते 4 साल आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। कहा गया है कि इफ़ 12,000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर देन कैलकुलेट इंटरेस्ट। यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाए तो ब्याज कितना होगा। देखिए अब आप लोगों का लेवल इतना शानदार हो गया होगा ना कि मुझे लगता है यहाँ पर कि आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं चीज़ों को, है ना। देखिए अभी आप लोगों को समय लगेगा, बट जैसे मैं धीरे धीरे ऑफलाइन में जैसे मैं पढ़ाता हूँ मानो गुरुकुल में तो क्या होता है कि शुरू में बच्चों जो हैं वो पेन उठा के बनाते हैं और धीरे धीरे उनकी आदत मैं ऐसे लगा देता हूँ ना कि मैं ऐसे एकदम दोनों हाथ ऐसे एकदम जेब में रख लूँगा, ठीक है। बोर्ड पे ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, फिर मैं बोलूँगा तुम्हें भी अपना कलम छोड़ो, रखो डेस्क पे तुरंत, ठीक है। फिर वो भी डेस्क पे रखेंगे, मैं कहूँगा ये सवाल है और यहाँ पर जो है बिना पेन उठाए बनाना है। डेटा में बदल के दूंगा, जो बना देगा उसको ये मिलेगा, जो बना देगा उसको वो मिलेगा। फिर देखो बच्चे के आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं, बिना पेन उठाए वो बनाते हैं। आदत हो जाती है क्योंकि उनको पता चल जाता है। पहले क्या होता है, स्टेप हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए कि हाँ हमें इस सवाल को करना है तो ऐसे करना है, ऐसे से ऐसे होता है, इतना से इतना होता है, इतने की वैल्यू दे रखी है इतना। जब आपको वो पता चल जाएगा ना तो आप भी माइंड में करना शुरू करोगे। जैसे थोड़ा सा आप अपने दिमाग को कष्ट दीजिए, क्योंकि जो इंसान माइंड में क्वेश्चंस को करना सॉल्व करना शुरू कर देगा, जाहिर सी बात है उसका पेपर में समय कम लगेगा, और जब पेपर में समय कम लगेगा तो उसके पेपर में स्कोर काफ़ी अच्छे होंगे। मैथ्स का पेपर मैंने 9 मिनट में ख़त्म किया था, उस 9 मिनट में शायद 2-4 ही सवाल ऐसे होंगे जिनके लिए मुझे कलम तक उठाने की आवश्यकता पड़ी होगी, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं यहाँ पर बिना पेन के कर देता हूँ सॉल्व। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है तो 20% का रेट है, 20% का बट्टा कितना होता है 1/5। आप सब मेरे साथ में रहिए, जैसे जैसे करूँगा वैसे वैसे माइंड में बनाते चलिएगा, कलम छोड़ दीजिए। तो कितना हो गया 20% का बट्टा 1/5, यानी आपके मन में फिक्स हो गया कि प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 6 हो जाएगा। ये 1 साल की कहानी है। कितने साल कहा गया है 2 साल, यानी फिर से प्रिंसिपल 5 फिर से अमाउंट 6, ठीक है। यानी 5 × 5 प्रिंसिपल 25 आ जाएगा और 6 × 6 अमाउंट 36 आ जाएगा। प्रिंसिपल 25 अमाउंट 36, ब्याज 11 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमसे यहाँ दिया क्या है, 12,000 दिया गया है। 12,000 क्या है प्रिंसिपल है, यानी 12,000 प्रिंसिपल है तो 12,000 को किससे भाग करेंगे 25 से, तो 12,000 बट्टे में 25, और निकालना क्या है ब्याज, तो 12,000 बट्टे 25 इंटू कितना आएगा तो 11 आ जाएगा। 25 जो है वो यहाँ 12,000 को कितनी बार में काटेगा, तो 25 पहले 4 बार में 100 काटेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर वो 0 लेगा, तो 25 8 बार में काटेगा यानी 48, और 48 को हमें गुना करना है 11 के साथ, तो पहले 8 आएगा, फिर 8 और 4 12 का 2 आएगा 528। 528 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही तरीका होगा। बिना कलम उठाए धीरे 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 आप लोग एकदम एटम बॉम्ब नहीं परमाणु बॉम्ब बनते चले जाओगे, ठीक है। बिना पेन उठाए करिए जनाब, बिना पेन उठाए, ठीक है। जैसे अभी हमने माइंड में किया ना, हमने देखा ना एकदम वही तरीका, 12,000 को हमने 25 से भाग करके 11 से गुना किया, तो ये तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने क्या क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 12,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना था तो बोलेंगे 20% था, समय हमारे पास कितना था तो 2 साल था, और हमसे ब्याज पूछा था। अब आप बोलोगे सर आप हमको क्यों माइंड में सॉल्व करना सिखाए, आप हमको क्यों बिना पेन का सॉल्व करना सिखाए, सीधा पढ़ाते चले जाते, क्या ज़रूरत थी आपको। ठीक है, आप तो घंटे पूरे करिए। मेरे भाई घंटे नहीं पूरे करने हैं, मैं यहाँ सिखाने आया हूँ आपको, और इसलिए सिखाने आया हूँ क्योंकि हमेशा एक बात कहता हूँ, इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो वाकई में मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंस्पेक्टर बने, ठीक है। और उसको बनने के लिए मैं आपको सबसे बड़ा बारूद बना के छोड़ूंगा इस मार्केट में, कि आप जहाँ जहाँ जाओगे बॉम्ब फोड़ के आओगे, जिस जिस पेपर में जाओगे सिलेक्शन लेके आओगे, और उसके लिए जितनी भी टेक्निक्स होगी वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इस गला काट कंपटीशन को तोड़ना कैसे होता है। इस चक्रव्यूह का अर्जुन आपको बनना है, इस चक्रव्यूह का अभिमन्यु आपको बनना है। उस अभिमन्यु ने 7 पड़ाव पार किए थे, आपको पूरे के पूरे
पड़ाव पार करने हैं। आप बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान काम है सर, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। प्रिंसिपल यहाँ लिखते हैं, अमाउंट यहाँ लिखते हैं। प्रिंसिपल 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए समय 2 साल है, यानी एक बार और, यानी वापस 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पैसा हमारा 25 था और 36 हो गया। ब्याज कितने का मिला, तो दोनों का डिफरेंस यानी 11 का। ठीक है, दिया कितना है, तो 12,000, और ये 12,000 किसकी वैल्यू है, तो 12,000 हमारे 25 की वैल्यू है। तो भाग करेंगे 25 से। निकालना क्या है, ब्याज निकालना है, 11 से गुना करोगे, 25 से काटोगे तो 25 से ये 4 बार में 100 जाएगा, 20 और 0 यानी 200, 8 बार में, और ये 0 आ जाएगा। 11 से गुना करना है तो 0 को ऐसे रख दो, 11 का गुना यानी पहले 8 लिखो यहाँ पर, 8 में उसके पड़ोसी 4 को जोड़ तो 8 4 12 का 2, 1 बच गया, 4 और 1 5 हो जाएगा। क्या इतना चीज़ हमने माइंड में किया था, बताइए किया था कि नहीं किया था, किया था ना, बस यही काम तो था। पूरी दुनिया इसी को कलम उठा के करती है, आप बिना कलम के करोगे। समझ गए बात को यहाँ पे, बताइए क्लियर है या नहीं है। फाइल की साइज छोटी छोटी दिख रही थी तो हमने दोबारा से जूम करके मंगवा दिया है। बूझे कि नहीं बूझे, बताइए। आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया जाता है आप लोग को पता भी है। एक मिनट रुकिएगा। देखिए अब नई पीपीटी बनकर आई है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल यहाँ ये सही तो आ रहा है, वहाँ जाने पे क्या हो जा रहा है। तो बताइए किसी को किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो पहले बता दीजिए हमें, ताकि हम भी जान जाए कि हाँ किसी को कोई सवाल में डाउट है। ठीक है सर, इंडिया जीतेगा ना आज। बाबू तुम मैचें देखना, पहले तुम मैचें देख लो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है तुमको पढ़ाई लिखाई करने का, तुम मैच देखो पहले। तुम इंडिया को जिताने के चक्कर में लग जाओ, ठीक है, वहीं कर लो पहले।
आ जाइए। तो 6 नंबर सवाल हम लोगों ने कर लिया है और अब हमें करना है 7 नंबर सवाल। आ जाइए, 7 नंबर सवाल क्या कहता है, अब थोड़ा सही है। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल में कहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इज 1324। द सम इज, सीधा टिक करना था और कितना टिक करना था बताओ यहाँ पे, 33.4 एकम 4 4 3 12, आराम से 4000 आएगा इसका आंसर। बट कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए सवाल में क्या बोला गया है। तो कहा गया है कि देखिए आपके पास पैसा है, ठीक है, कितना पैसा है नहीं पता है, लेकिन हाँ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना परसेंट इज रुपीज़ इतना। यानी आपको क्या दिया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्या रेट, और क्या दिया है, समय। ठीक है, और पूछा क्या है, तो प्रिंसिपल पूछा है। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर इतना परसेंट वार्षिक 10 से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है। यानी 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, समय दिया है, रेट दिया है, और आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल। लिख दीजिए आप यहाँ। बोलेंगे सर देखो ब्याज दिया गया है और ब्याज हमारे पास कितना है, 1324 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% है। समय हमारे पास कितना है, 3 साल है, और हमसे सम पूछा गया है। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये सवाल आपके CHSL के 2021 में पूछा गया है। ठीक है सर मैथ से भागता था, हर एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ देता था, पर अब पढ़कर तो अब धुआं धुआं कर देता हूँ। क्या बात है सर, देखना एक दिन आप ही की तरह हम भी सीजल टॉप करेंगे। चलिए बहुत शानदार। ठीक है सर, मैं आपके बारे में इधर किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप गोल्डन टीचर हो। ऐसा ऐसा खतरनाक कमेंट आप लोग करते हो ना, हैं। चलिए रेट ऑफ 10% है, 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर यही चीज़ मैं सोच लेता कि क्या ज़रूरत है किसी और को इंस्पेक्टर बनाने की, तुम तो खुद हो ही, हैं, तो ऐसा क्या होता, फिर मैं क्यों पढ़ाता बताओ। आराम से जो है अपना मनाली वनाली का ट्रिप बनाते, घूमते एकदम जाके। 10% का वैल्यू 1/10। आप लोगों ने क्या सीखा, तो आप लोगों ने कहा सर पहले प्रिंसिपल लिखते हैं फिर अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना है, तो 10 है, 10 में एक का ब्याज आ गया, यानी अमाउंट कितना हो गया, 11। ठीक, रेशियो को हम कितनी बार लिखते हैं, उतने ही बार जितनी बार समय दिया गया होता है। समय कितना है, 3 बार है, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, यानी हम दोबारा से इसको बोलेंगे कि 10 से 11 है, एक बार और 10 से 11 हो जाएगा, एक बार और 10 से 11 हो जाएगा। 1 साल के लिए 1 बार लिखा जाता है, 2 साल के लिए 2 बार, 3 साल के लिए 3 बार। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और 11 का क्यूब याद कर लो 1331 होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, तो 331 का आएगा। दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 331 का आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखेंगे तो बोलेंगे सर दिया वैल्यू किसका है और पता वैल्यू किसका करना है। दिया गया है ब्याज की वैल्यू, यानी असल में आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो 1324 रुपये, तो ये 1324 क्या है, ये ब्याज है, और ये किसकी वैल्यू है, तो 331 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, तो 331 की वैल्यू है। पूछा क्या है, सम पूछा गया है। सम का मतलब किसका वैल्यू, 1000 का पूछा गया है, तो 1000 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो सारे के सारे वैल्यू नॉर्मल हैं, कोई भी डेसिमल में नहीं है, कोई भी इंटीजर में नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब डेसिमल में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है, यानी ये पूरी संख्या इसको काट देगी। और देखो तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, यानी 4 से गुना करोगे तो काटेगा। 4 एकम 4, 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13, यानी पूरा का पूरा 4 बार में काटेगा। 4 × 1000 कितना आ जाएगा, तो 4000 आ जाएगा। इस सवाल को मात्र 10 सेकंड में किया जा सकता था, और वो सक्सेसिव के मेथड से। जब हम आपको सक्सेसिव पढ़ाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए, एक स्टूडेंट कहते हैं सर हमको ट्री मेथड नहीं पता है, बता दीजिए क्या होता है। नहीं पता तो अच्छी बात है, मत जानो, उसको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। CHSL 10 अगस्त 2021 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कहा गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर is rupees 6,000. What would have been the compound interest on the same sum at a rate of at the same rate for 3 year when compounded annually? थोड़ा सा हमने आपके लेवल को बढ़ाया, ठीक है, और लेवल बढ़ाकर हमने आपको क्वेश्चन में क्या दिया, तो देखिए आप सवालों को समझिए, आप उनके डेटा को समझिए। आपसे कहा गया है कि 12,000 रुपये की धनराशि पर
5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपये होता है। यानी आपको प्रिंसिपल भी दे दिया है, आपको ब्याज भी दे दिया है और आपको टाइम भी दे दिया है। तो क्या निकाल लेंगे? रेट निकाल लेंगे। SI बराबर PRT वाला फॉर्मूला पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? साधारण ब्याज में पढ़े थे ना कि SI बराबर PRT होता है। तो SI भी दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, अभी टाइम भी दे दिया, तो रेट नहीं निकाल सकते हो तो निकाल लो वहाँ से रेट। कहा गया है कि इसी धनराशि पर यानी यही 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं 6,000 50%, 10%, 33.1% का मान निकालना है। ठीक है, 12 एकम 12 आपका ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लो। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे लास्ट में ना तो आपका आ जाएगा 33.1 को गुना करना पड़ेगा, तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो एकदम मेरी रफ्तार कैसी है? एकदम गोली की रफ्तार है। और ये रफ्तार मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर आए। कैसे लेकर आओगे बताओ? बताओ क्या मेरी तरह रफ्तार बनानी है या नहीं बनानी है? बताइए। अगर मेरी तरह रफ्तार बनानी है ना तो रोज मेरी वीडियो देखा करिए जो हम पढ़ाते हैं। कुछ भी हो जाए ना, खाना खाना भूल जाना, बट मेरी वीडियो देखना मत भूलना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे। सोचो इतना बड़ा कैलकुलेशन मैंने अपने माइंड में कर लिया। ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन हमने अपने माइंड में कर लिया। कैसे किया वो बाद में बताएंगे। इस सवाल को अगर शॉर्ट में करना था तो सक्सेसिव सबसे शानदार तरीका था, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को आपको रेशियो से सिखाएंगे। क्या पता पेपर में सक्सेसिव जो है वो आपको ना समझ में आए या याद ना आए तो क्या करोगे? तो बैकअप होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने कहा सर हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 12,000। ठीक है, समय हमें 5 साल दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट 12,000 नहीं है, प्रिंसिपल 12,000 है। देखते चलिए सर हमें क्या क्या दे रखा है वो हम एक बार देखते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 6,000, समय हमारा है 5 साल। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर याद करो वो दिन जब हम पढ़ा करते थे SI बराबर PRT अपॉन 100। पढ़ते थे कि नहीं सर? तो हाँ जी हाँ पढ़ते थे। तो बस वही काम है। ब्याज यहाँ कितना दे रखा है? तो ब्याज के जगह पर यहाँ 6,000 दे रखा है तो ब्याज यहाँ 6,000 रखेंगे। प्रिंसिपल के जगह पर कितना दे रखा है? 12,000 तो उसको लिखेंगे। रेट दे रखा है नहीं। समय दे रखा है कितना साल? 5 साल, उसको लिखेंगे और यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 इंटू 5 जो होता है वो हमारा 60 होता है, 60 से 60 खत्म, 1 जीरो बच गया। यानी रेट कितना परसेंट आ गया? तो रेट आपका 10% आ गया। रेट कितना परसेंट आ गया? तो रेट आपका 10% आ गया। ठीक है, अब सवाल में हमसे क्या कहा है? अब सवाल में हमसे ये बात बोला गया है कि देखो तुम्हारे पास व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। ठीक है, आपका रेट क्या होगा? तो सेम होगा। देखो सेम सम सेम रेट, पैसा उतना ही रहेगा। यानी अब हमको 12,000 रुपये, सम सेम है, यानी अब हमारा मूलधन कितना है? 12,000। रेट हमारा कितना है? तो वहीं जो पहले दिया था। ठीक है, और समय हमारा कितना है? तो कहा गया समय तुम्हारे पास 3 साल है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ ब्याज कितना होगा। समझा सवाल को आपने? पैसा भी सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, समय कितना? 3 साल, और बताना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये पैसा है, ये रेट है, ये समय है, और क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज। हमने आपको क्या कहा? जब रेट दिया गया हो तो रेशियो मेथड लगा लो। ठीक है, जब रेट दिया गया हो तो रेशियो मेथड लगा लो, छोड़ो मत, सोचो मत, लगा लो। तो 10% का मतलब होता है 1/10। यानी क्या बोलोगे? पैसा हमारे पास यहाँ ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। पैसा कितना था? 10, बन कितना गया? 11। समय कितना है? 3 साल, तो वापस 10 से 11, फिर वापस 10 से 11। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे 1000 से कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। 1000 से कितना हो जाएगा? 1331। डिफरेंस कितने का? 331 का। डिफरेंस कितने का? 331 का। ठीक है, देखिए जनाब दिया क्या है और पता क्या करना है? दिया गया है प्रिंसिपल, दिया गया है प्रिंसिपल, और पता क्या करना है? ब्याज। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे साइड में?
हम बोलेंगे गुरुदेव देखो यहाँ पे 12,000 रुपये दिया गया है ना 12,000, तो बोलेंगे हाँ जी। ये 12,000 प्रिंसिपल का मान है यानी 1000 का मान है, तो बट्टे में 1000। और पता किसका करना है 331 का, तो 331 गुना 0 से 0 खत्म। फिर आप लोग मेरे साथ गुना करेंगे, ठीक है, एक एक स्टेप वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। 12 को उठाइए, 1200 एक बार में गुना करिए, तो 12 का 1 गुना 12 होता है, 2 लिख देंगे हाथ में 1। फिर 12 का 3 गुना 36, 36 और 1 37 का 7, हाथ में 3, ठीक है। फिर 12 का 3 गुना 36, 36 और 3 39 यानी 3972, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझे या नहीं समझे बताइए। चलिए सबको बताती हूँ आपके बारे में, और मम्मी भी काम के बीच बीच में देख लेती हैं आपको पढ़ाते हुए। चलिए बहुत शानदार, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो दिया क्या था साधारण ब्याज, पूछा क्या था चक्रवृद्धि ब्याज। अभी मैंने इस मेथड को थोड़ा लॉन्ग से बताया है, बट इस सवाल को आगे चल के मैं आपको शॉर्ट से बताऊंगा और सक्सेसिव में बताऊंगा जब मैं आपको सक्सेसिव पढ़ाऊंगा। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ कहा गया है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर ऑन इतना एट अ रेट ऑफ 12.5%। आप बोलोगे सर रेशियो क्यों पढ़ा रहे हो, जब तब से कहे जा रहे हो सक्सेसिव सक्सेसिव सक्सेसिव, तो रेशियो क्यों पढ़ा रहे हो। मैं कहूँगा मैं पढ़ाऊंगा। रीज़न यहाँ पे याद करो, परसेंटेज के दिन जब हम आपको परसेंटेज पढ़ाते थे, और परसेंटेज में हम आपको ये बात कहते थे कि परसेंटेज 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिशत 2 प्रकार के होते हैं। और किस तरीके से, तो एक तो ऐसा वाला परसेंटेज जैसे 1% हो गया, 2% हो गया, 4% हो गया, 5% हो गया, ऐसे वाले। और दूसरा ऐसा वाला परसेंटेज होता है जो बट्टे में होता है, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, ठीक है, 12 सही 1/2, ठीक, ऐसे वाले। तो यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के प्रतिशत होते हैं, एक ऊपर वाला होता है और एक नीचे वाला होता है, ठीक है। और परसेंटेज में ही हमने आपको ये बात बताया था कि जब ये वाले रेट दिए गए हों तो कौन सा मेथड लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। और जब यहाँ पर ये वाला मेथड दिया गया हो तो कौन सा लगाते हैं, तो बोलोगे सर ये वाला मेथड दिया गया हो तो रेशियो लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे सवालों को रेशियो से लगाना मुश्किल है और ऐसे सवालों को सक्सेसिव से लगाना मुश्किल है। जब आप इन चीज़ों के डिफरेंस को समझेंगे तो पूरी दुनिया उसमें उलझी हुई होगी कैलकुलेशन में, और आप बड़े सुलझे व्यक्ति की तरह उन सवालों को काफ़ी शॉर्ट में बना पाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इस सवाल में देखिए मोटा मोटी आपको क्या क्या दिया है, ठीक है। तो आपको 5,120 क्या है, तो प्रिंसिपल है, तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल कितना, 5,120 रुपया, ठीक है। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 12.5% है। रेट हमारा कितना है, तो 12.5% है। समय की बात करते हैं यहाँ पर, तो समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 3 साल है। समय हमारा कितना है, तो 3 साल है। पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यही एमटीएस का 13 अगस्त 2019 का सवाल बनाएंगे ना जनाब। हमेशा याद रखिएगा रेशियो मेथड का मतलब रेट को पकड़ो, रेट को सॉल्व करो। 12.5% याद करो, परसेंटेज में पढ़ाए थे। 12.5% का बट्टा क्या होता है, तो 1/8 होता है। याद आ रहा है वो दिन या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये 12.5% का मतलब कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रिंसिपल। यहाँ क्या लिखोगे, अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 8 है, और 8 में 1 का ब्याज आ जाएगा यानी 9 हो जाएगा। समय कितनी बार, 3 बार। इसी रेशियो को कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 बार करेंगे। पहली बार ये 8 से 9, फिर दूसरी बार फिर 8 से 9, फिर तीसरी बार फिर 8 से 9, यानी कुल मिलाकर ये पैसा 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। 512 से कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। कम से कम 20 तक का तो क्यूब याद रखो, ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, ब्याज। 9 में से 2 घटा दो 7, 2 में से घटा दो 1, 7 में से 5 घटा दो 2, यानी ब्याज कितना यूनिट है, तो 217 है। पैसा इतना, ब्याज इतना, अमाउंट इतना, सब पता चल गया। अब देखो दिया क्या है सवाल में, तो दिया गया है प्रिंसिपल, यानी 5,120 ये है प्रिंसिपल दिया गया है। ये कितने की वैल्यू है, तो 512 की। तो किससे डिवाइड करेंगे, 512 से। पता क्या करना है, ब्याज कितना का मान, 217 का, तो 217 से गुना। इससे काटोगे कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, यानी आंसर आ जाएगा 2170। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी फॉर दिल्ली चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है ये बात यहाँ पे, बहुत अच्छे। प्रीति, पुष्पा, रेशम, मेघा, राधिका, ठीक है।
सतेंद्र। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे डाल चुके हैं ये क्वेश्चन। अब आप लोग आंसर बताइए। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, एकदम देख के दिल जो है वो एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है, मज़ा आ रहा है मेरे भाई। चलिए, सब सवाल सही आंसर बच्चे देना शुरू कर देते हैं ना, तो यहाँ पर मेरा जो एनर्जी है वो और बढ़ जाता है। इतना अच्छा लगता है, मज़ा आता है यार। चलो ठीक है, पढ़ा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, और क्या चाहिए बताओ। जब बच्चा विचलित हो, परेशान हो, कैसे कर दिए वो कैसे कर दिए, फिर मज़ा ही नहीं आता। मज़ा तो तब आता है जब हर स्टूडेंट का आंसर यहाँ आना शुरू हो जाए। चलो आ जाओ। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एकदम मक्खन की तरह चलेगा, देखते रहना। एक एक चीज़ें इतनी प्यार से समझ में आएंगी ना, क्योंकि इस पर इतना काम किया है मैंने। 1.5 महीने 2 महीने तक मैंने इसके ऊपर एक एक क्वेश्चंस को सेट किए, कई किस्तों के ऊपर काम किए। कभी आधा घंटा काम कर लिया, कभी 1 घंटा काम कर लिया, सोच सोच के, इमेजिन कर करके कब कौन सा डेटा वाला सवाल देना है, कैसे देना है, कि बच्चा सीख पाए। जनरली क्या होता है, किसी को किताब छापनी है, पढ़ाना है, 5 सवाल उठाया, पढ़ा दिया। कैसे पढ़ाया, बस पढ़ा दिया, ठीक है, चाहे वो समझ में आए नहीं है। बट ऐसा मैं नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, पहले आसान रेट वाले पहले दो, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर उसके बाद फिर थोड़ा मुश्किल, और ताकि बच्चा धीरे धीरे सीखते चले और उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आते चले। क्योंकि जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो तुम्हें मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उनको ज़बरदस्ती बिठाने की ज़रूरत नहीं। वो धीरे धीरे खुद ही मैथ पढ़ना शुरू कर देंगे। जब एक चीज़ आप हमेशा देखना, जिस काम में इंसान का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, जो चीज़ उसे समझ में आनी शुरू हो जाती है, फिर वो काम ऑटोमेटिक इंसान ज़्यादा करना शुरू कर देता है। जैसे मानो कि मैथ जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप जब लेकर भी बैठोगे पढ़ने तो सर दर्द होगा, किताब बंद कर दोगे, रख दोगे साइड में। लेकिन जब वही मैथ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आपको कोई कहेगा नहीं कि हाँ बेटा जाओ और जाकर जो है आज तुम मैथ पढ़ो। बिना कहे भी आप पूरी रात पढ़ सकते हो मैथ। ये ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, और वो चीज़ हम आपके अंदर लाना चाहते हैं कि मैथ से प्यार हो, लेकिन मेरे कहने पर नहीं, वाकई में जब चीज़ें आपको समझ में आए तो आपको ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ चाहिए। 10 नंबर सवाल एमटीएस का कहा गया, 1000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल का रेट कितना है, 10% है। एंड 50% पर एनम फॉर 3rd ईयर। और तीसरे साल का ब्याज कितना है, 50% है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, ब्याज कितने का होगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर। पैसा देखिए, पैसा पैसा चाहिए, पैसा पैसा कितना, 1000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। और 10% कौन से साल का, तो पहले साल भी रेट 10%, दूसरे साल भी रेट 10%, और फिर उसके बाद रेट हमारा कितना है, 50%। और ये कौन से साल का है, तो ये हमारा 3rd ईयर का है। बुझे कि नहीं बुझे, 3rd ईयर का है, तीसरे साल का रेट है इतना। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, तो हमसे कहा गया बताओ ब्याज कितने का होगा। ससुरा ब्याज पूछा है, इसको ब्याज बताते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, हम बताएंगे ना। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, दोनों हो गया हमारा। कोई शक की बात, बोलेंगे नहीं सर, चैंपियंस बनेंगे, बिल्कुल चैंपियंस बनेंगे। अब आ जाइए, 10% को पहले तोड़िए तो एक बार थोड़ा इधर, तो बोलेंगे सर 10% को हम कैसे लिखते हैं, तो 1/10 लिखते हैं। और 50% को कैसे लिखते हैं, तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है। हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, सवाल पे फोकस करते रहिएगा। बोलेंगे सर देखो, पहले साल पैसा हमारा 10 था और 10 में हमने 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 11। क्या इस रेट से पैसा 1 साल के लिए दिया गया है, तो बोलेंगे नहीं, 2 साल के लिए दिया गया है। कितने साल के लिए दिया गया, 2 साल के लिए। यानी इस रेशियो को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। कैसे 2 साल के लिए, तो साफ सवाल में कहा है कि 10% के हिसाब से पैसे को आपने पहले 2 सालों के लिए दिया है। तो ये तो हमने रेशियो पहले साल का लिखा, फिर एक बार और इस रेशियो को लिखेंगे दूसरे साल के लिए। अब क्या एक बार और लिख दें, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए दिया था, 2 साल लिख दिया। अब तीसरे साल का रेट क्या है, तो 50% पर एनम फॉर 3rd ईयर। तीसरे साल का रेट कितना है, 50%। 50% कितना होता है, 1/2। यानी तीसरे साल में पैसा 2 था, उसमें 1 का ब्याज चढ़ गया, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, ये दूसरे साल का रेशियो, और ये तीसरे साल का रेशियो। रेट बदलेगा तो रेशियो बदलेगा, सीधी सी बात है। 2 × 100 × 100 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 200। और 11 × 11 × 3, 11 का स्क्वायर 121, 121 का 3 गुना
हमारा 363 हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस 163, एकदम गुना में रफ्तार होनी चाहिए गोली वाली। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर सभी चीज़ें, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल में। दिया क्या है, पूछा क्या है, तो दिया गया है पैसा और पूछा गया है ब्याज। यानी ये जो 1000 ऊपर दिया गया है, ये जो 1000 ऊपर दिया गया है, ये जो 1000 है, ये 1000 किसका वैल्यू है, प्रिंसिपल का यानी 200 का, और पूछा गया है ब्याज यानी कितने का, 163 का। 200 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब 5 से इसको गुना करो, 5 इंटू 3 15 का 5 एक हाथ में, 6 25 30 31 का एक 3 हाथ में, 5 एकम 5 3 8, 815 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। एकदम हम गुना भी उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से कभी कभी आप कर देते हो, ताकि एटलीस्ट समझ में अभी आ सके। बाकी अगर वैसे नहीं करना होता तो आप सीधा ऐसे भांजते, 160 का 5 गुना यानी 16 25 80 800 हो जाता, 3 का 5 गुना 15 815 हमारा आंसर आता। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी गुना कर लिया करो कि 163 दिया गया है तो 160 का 5 गुना 800 कर लिया। ठीक है, और 3 का 5 गुना 15 कर लिया, 815 आ गया। ठीक, आ जाइए। कभी भी 11 का चढ़ावा चढ़ाया जाता है यानी टुल मिलाकर 11 क्वेश्चन करेंगे, 11 शुभ माना जाता है, तो 11 सवाल हम करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में। आइए, इस सवाल में कहा गया है पढ़िएगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों में कहा गया, हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 50% पर एनम। यानी यदि हमारे पास 5000 रुपये हैं तो 5000 रुपये 50% के दर से 3 सालों में कितना बन जाएगा। यही कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया 5000 रुपये का मूलधन, यानी 5000 क्या है, मूलधन है, रेट कितना 50% की वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, अमाउंट पूछा है, बताओ। दे दिया है, बताओगे अमाउंट, बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे, बताओ। 50% का मतलब 2 से 3, तो यानी 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। 8 का वैल्यू दे रखा है 5000, 27 का वैल्यू पूछा है। 8 से काटोगे तो 8 का कटेगा आपका 8 6 48, 625 बार में, और 625 को किससे गुना करना होगा, 27 के साथ। ठीक है, 625 को गुना करना होगा 27 के साथ, लास्ट में आपका इतना आएगा 625 इंटू 27। यहाँ पे गुना करोगे तो 27 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20 25 100, 7 25 35, 135 का 5 13 हाथ में, 27 दूनी 54, 54 10 64, 64 3 68, 85, लास्ट में 85। एक मिनट, 27 का 5 गुना 135 का 5 3 हाथ में, और 27 दूनी 54, 54 10 64, 64 3 67, 75 6 हाथ में, 27 का 6 गुना 120 और 7 6 को 42, 120 और 42 कितना हो गया हमारा, 162 6 168, 16875। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। देखिए, तो जब आपका प्रैक्टिस खतरनाक लेवल का हो जाता है ना जब आपका प्रैक्टिस खतरनाक लेवल का हो जाता है तो आधी चीज़ें तो आप माइंड में कर लेते हैं, बस आप इतने के लिए कलम उठाते हैं। जब अपने प्रैक्टिस के दौरान जब हम तैयारी कर रहे होते थे तो हमारा काम बस इतना होता था कि हमें क्वेश्चन को बिना पेन उठाए बनाना होता था, और हम उसको पता है कैसे बनाते थे। हम कुछ नहीं करेंगे, मान लीजिए कि हमको किरण की किताब सॉल्व करनी थी, उस समय वो किताब थी, तो हमने क्या किया कि किरण का परसेंटेज का चैप्टर फाड़ लिया, या फिर हमने ऐसा कर लिया कि वो किताब मेरे सामने मैंने खोल के रख दी ऐसे। ठीक है, ठंडी का समय होता था, कान में टोपी रहती थी, ठीक, और यहाँ पर हमने अपने हाथ को ऐसे जीन्स में अंदर डाल लिया, और लाइब्रेरी में ऐसे आराम से कुर्सी पे बैठ गए हैं, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन होके, बस सवालों को देख रहे हैं। और उसके बगल में क्या करते थे, जो आंसर की नहीं आती है, आंसर की भी फाड़ के और साइड में यहाँ पर या फोटो खींच के रख लेते थे, और बस सवालों को नज़रों से देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे माइंड में, और फिर उसका आंसर मैच करते थे। लोग कहते हैं कि यार क्या पूरी किरण किताब खत्म करने जरूरत है, और ऐसे करके मैंने किरण को 2 बार या 3 बार खत्म कर दिया था। क्यों, सवाल देखते ही समझ में आता था, ऐसे ऐसे बनेगा, इसका आंसर ये आएगा, साइड में मैं आंसर देख लेता था, हाँ मैच हो गया तो कहानी खत्म। रफ कॉपी तक मैंने 7-8 महीने तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो यही स्पीड आपके अंदर भी आनी चाहिए, तभी जाकर पेपर 9 मिनट में खत्म करेंगे आप। ठीक है, आ जाइए, सवाल जो दिया गया देखिए। और अभी तो ये शुरुआत का सेशन है, मैं जो लेवल आज आपको बता रहा हूं और जिस तरीके से मैं आपको आज पेन फ्री वाला तरीका बता रहा हूं ना, जब मैं क्वेश्चन नंबर 167 बता रहा हूंगा आपको, तब भी मैं वो सवाल बिना पेन के बताऊंगा आपको। तो ये मत कहना कि नहीं पहला सवाल था तो पेन फ्री बता दिए, टफ क्वेश्चंस को बता के दिखाइए। तो टफ क्वेश्चन जब आएगा ना, जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, सबसे लास्ट वाला,
160 से 167 नंबर। वो भी क्वेश्चन जब आपको हम करवाएंगे तो वो भी बिना पेन के ही करवाएंगे। शायद ही शीट में कोई ऐसा सॉल्यूशन क्वेश्चन हो जो पेन हमें उठाने की जरूरत पड़े। और ये पूरा ट्रांसफर यहाँ से वहां जाना चाहिए, आपके अंदर जाना चाहिए, और आप सीखेंगे इस बात को। ठीक, प्रिंसिपल याद रखिए। कितना हो गया? 5000। रेट हमारा कितना हो गया? तो बोलेंगे सर रेट हमारा 50%। समय कितना दिया गया है? 3 साल। आ जाइए, 50% का बट्टा कितना है? तो बोलेंगे 1/2, यानी ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल कितने का? तो 2 का। 2 में 1 का ब्याज यानी कितना हो जाएगा? 3। कितनी साल है? 3 साल है, तो इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। ये जो दिया गया है क्या है? 5000 रुपये। तो यानी ये 5000 रुपये जो है हमारा 8 का मान है। और कितने का पता करना है? 27 का पता करना है। कर लो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले गुना करके भाग कर दो। ठीक है, गुना करके भाग कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा। 27 का 5 गुना करना है। कैसे करोगे? 20 का 5 गुना 100 होता है, 7 का 5 गुना 35 होता है, यानी 27 का 5 गुना 135 आएगा, और उसके पीछे 3 जीरो आ जाएंगे। इसको भाग करना है 8 से। करो। बोलोगे सर 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, 55। 8 का 7 गुना 56 होगा, नहीं कटेगा। 8 का 6 गुना 48, 48 हो गया 70। ठीक है, 8 अठाई 64, फिर 60, 8 सते 56, 40, 8 पचे 40, 16,875। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मयंक होके कहते हैं सर मैं आपकी ई बुक और मैं आपकी शीट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सफिशिएंट है क्या? सोने पे सुहागा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे हम लोग रेट बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चंस बढ़ाते चलेंगे, लेवल बढ़ाते चलेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये सवाल है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इतना पेबल इन 3 ईयर, ये सभी सवाल को हम करेंगे, समझेंगे भी कि ऐसे सवालों की भाषा क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे गदर गदर क्वेश्चन हमारा वेट कर रहे हैं और इन सभी को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय द वे, कल आपकी जो क्लास होगी वो ऑफ होगी। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि जो हमारे सोशल मीडिया मैनेजर हैं उनके भाई की शादी है और वो अटेंड करने शाम को जाना पड़ेगा, और हमारी पूरी टीम जा रही है। इसी वजह से कल जो होगी वो क्लास आप लोगों की ऑफ होगी, और परसों फिर हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है, जितना आज कराया है रिवाइज करो, साथ में ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की 2 वीडियो दी है उसको भी रिवाइज करो, और सिंपल इंटरेस्ट भी रिवाइज करो, फिर मज़ा भी और आने वाला है। ठीक, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, अपने बैच के बारे में बताओ, चैंपियंस हैं और चैंपियंस बनेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों को भी यहाँ बताओ अपने बढ़िया तरीके से, और खुश रहो, मस्त रहो, एकदम बढ़िया आगे बढ़ो, इसी बैच में एनरोल करो और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर।